जय माता दी। पितृदोष क्यों लग जाता है? इसका वजह कई इसके लिए कई चीज जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर परिवार में हम लोग 4-5 भाई हैं और 4-5 भाई धीरे धीरे कटते जाता है या कहीं कोई दूर चला गया और पितृ का जो श्राद्ध है, तर्पण है, ये अगर हम बाहर में रह रहे हैं, कहीं दूर जा कर के रह रहे हैं और एक दूसरे के भरोसे हम छोड़ देते हैं, और इसमें क्या होता है कि अगर कोई नहीं इसको निभा रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है। अब जैसे एक चलन में आता गया है शुरू से कि बड़ा भाई को करना चाहिए या छोटे को करना चाहिए। अब मान लीजिए कि बड़ा नास्तिक निकल गया और नहीं करेगा और छोटा उसके भरोसे है, तो इस परिस्थिति में कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा करेगा, बड़ा ही करेगा या छोटा ही करेगा। जितने भी भाई हैं इसमें कोई भी कर सकता है, और अगर सब चाहेंगे तो सब भी इसको कर सकते हैं। अब क्या है कि अभी के समय में एक दूसरे में लगाव नहीं है। परिवर्तनशील धीरे धीरे समय होते जा रहा है, तो अब एक ने जाकर के पितृ को प्रतिष्ठित कर दिया और दूसरा पितृ तर्पण कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि पितृ दोष लगेगा। ना उसका पूरा होगा, ना इसका पूरा होगा। जो कर रहा है उसका भी नहीं होगा, जो नहीं कर रहा है उसका भी नहीं होगा। पितृ दोष दोनों को लगेगा। जो कर रहा है उसका भी पूरा नहीं होगा और जो नहीं कर रहा है उसका भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप शुभ कार्य जो भी आप करते हैं तो उसमें आप अपना मर्जी चला सकते हैं, मगर ये जो कार्य है इसमें आपको सबका सहमति होना चाहिए और सबको एकजुट होकर के ही इस कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप इसको एकजुट होकर के पूरा नहीं करते हैं तो आपका पितृ का कार्य आधा अधूरा रह जाता है और इसीलिए पितृ दोष लगता है। जब पितृ दोष लग जाता है तो आपके पितृ जो है वो आपका रक्षा नहीं करते हैं। देवता देवता से भी अलग पितृ का एक महत्व बताया गया है। तो जब पितृ आपका रक्षा नहीं करेंगे तो भूत प्रेत आदि दोष आपको लगने लगेगा और आप इन सब चक्रों में पड़ते जाएंगे। अलग अलग पर आपको अगर परेशानी होगा तो अलग अलग जगह पर जाएंगे तो लोग आपको अलग अलग समस्या बता देंगे कि आपको ये समस्या है, आपको भूत प्रेत दोष लगा है, आपको ये दोष लगा है। मगर पितृ दोष का मुख्य वजह यही है कि सही विधि नहीं होने से पितृ प्रतिष्ठित भी नहीं हो पाता है, या ये बोलिए कि पितृ प्रसन्न भी नहीं हो पाता है। तो पितृ प्रसन्न नहीं हो पाएगा तो पितृदोष लगेगा। सही विधि से प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, सब उसमें सबका सहमति नहीं होगा, एक करता रहेगा और एक नहीं करेगा, तब भी पितृदोष लगेगा। और जब पितृदोष लगता है तो व्यक्ति को क्या होता है कि उसके घर में अनेक तरह का समस्या पैदा होने लगता है और उसको लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। कोई भूत प्रेत आदि दोष बता देता है, कोई दैविक दोष बता देता है, अलग अलग चीज बता देते हैं। मगर पितृ दोष का मुख्य वजह यही है कि आप जो भी पितृ कार्य करते हैं
उसमें आप अपने पूरे भाई के सहमति के साथ ही उस पितृ कार्य को पूरा करें, तभी आपका पितृ कार्य पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, पितृ दोष आपको लगेगा। जय माता दी।